हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने सीडीपी में क्या पढ़ा था? हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता या वातावरण के बारे में। ठीक है। नर्चर एंड नेचर के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, और जो चीजें रह गई थी वो भी देख लेते हैं। जो हेरिडिटी है वो फिक्स होती है। हेरिडिटी या आनुवांशिकता जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है। फिर दूसरा वर्ड जो हम लोगों ने लिखा था, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट एनवायरमेंट क्या होता है? ये चेंजेबल होता है। ठीक है। क्योंकि हम अ, बच्चे का जो शिशु है उसका कहाँ से डेवलपमेंट कहाँ से पढ़ते? बेसिकली हम प्री नेटल स्टेट से एडोलसेंस तक पढ़ते हैं। ठीक है। एडोलसेंस मतलब अ, गर्भावस्था से युवावस्था से पहले कौन सी? किशोरावस्था। ठीक है। किशोरावस्था तक। ठीक है। अब क्या है कि जो किशोरावस्था है या गर्भावस्था है, ये क्या है? ये फिक्स्ड है। ठीक है। कि प्रीनेटल है, फिर चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है और एडोलसेंस है। ये फिक्स है कि ये होगा ही होगा। वैसे हेरिडिटी में क्या क्या वर्ड बोले थे? फिक्स्ड है या स्टैटिक बोलेंगे। इसमें कोई भी चेंजेस होना उतने पॉसिबल नहीं है जितने हम चाहते हैं। हाँ, जन्म से पहले या फिर कह सकते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जैसे अ, जो सरोगेसी या फिर कह सकते हैं कि आईवीएफ से जो टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं उनमें हो सकता है जो कुछ करेक्टर जैसे बहुत अभी यहाँ इंडिया में तो इतना पॉपुलर नहीं है, तो जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनमें क्या है कि बच्चे के आंखों का कलर ब्लू करा रहे हैं, बच्चों के आंखों का कलर वो सी ग्रीन और ब्लू मिक्स करा रहे हैं। तो ऐसा कुछ कराने का उसमें एक जेनेटिक फैक्टर होता है, उसमें चेंजमेंट कराने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है। जैसे हमने एक वोल्फ या भेड़िया या फिर ऐसे कुछ है, उसका जो बहुत पहले होता था उसको जनरेट कर दिया, उसको नया बना लिया, मतलब उसको वोल्व के साथ या कह सकते हैं किसी डॉग के साथ मेट करा के उसके जीन्स मैच करा के हम लोगों ने मेट तो नहीं करा, मतलब जो पहले मिला था, कोई अवशेष मिला था, फॉसिल मिला था, उस फॉसिल से कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करके और यहाँ पे जो वोल्फ या कोई डॉग जैसा होगा हाइब्रिड, जैसे क्योंकि बहुत सारे डॉग वोल्फ जैसे भी दिखते हैं। ठीक है। तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनके साथ मिक्स करके उसको फिर से वही वाला जो वोल्फ था, शायद भेड़िया या क्या कहते हैं उसको, जानवर का एक अवशेष मिला के उन्होंने फिर से वही जानवर जनरेट करने की कोशिश करी। मेरा मेन मकसद ये था बताने का कि जो फिक्स्ड होता है, हेरिडिटी जो है वो फिक्स होती है, वो स्टैटिक होती है, वो चेंज नहीं होती है, नॉट चेंजेबल। ठीक है। ये चेंज नहीं हो सकती, जो जीन्स है हमारे वो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, अभी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिससे कुछ ना कुछ, जैसे बालों का कलर चेंज करा सकते हैं, आंखों का कलर चेंज करा सकते हैं, और कोई बीमारियां हैं जैसे हमारे पहले जैसे कह सकते हैं कि ग्रैंडफादर को या ग्रैंड मदर को या पैटर्नल ग्रैंडफादर को या पैटर्नल ग्रैंड मदर या मैटरनल ग्रैंड मदर फादर, या फिर उससे पहले कि किसी को डायबिटीज हुआ हो। ठीक है। तो उस डायबिटीज को क्योर करने के लिए हाँ, या फिर कोई और बीमारी हो, जैसे पता चल जाए कि माँ को ये वाली बीमारी है, तो गर्भ में उस बच्चे को वो बीमारी ना हो, तो ये ख्याल रखने का कार्यक्रम हो सकता है। पहले जीन्स जो फर्टिलाइजेशन होता है उस समय या उससे पहले इन सब चीजों का ध्यान रख के ये सारी चीजें करी जा सकती है। अभी हम बहुत ज्यादा साइंस में प्रोग्रेस कर चुके हैं। ठीक है। लेकिन अभी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है कि आंखों का कलर चेंज करा ले, बालों का कलर चेंज करा ले। ठीक है। हाँ, हो सकता है कोई कोई जो बहुत रिच है या कह सकते हैं सो कॉल्ड बहुत रिच लोग हैं,
उन्होंने बॉडी चेंजेस कराए हों, जैसे बड़े होने के बाद इन द सेंस टीनेजर्स बच्चों में इंजेक्शंस वगैरह लगवा दिए, जैसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे आपने, इंजेक्शंस लगवा दिए जिसकी वजह से उनके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। या फिर बच्चे जो थे 12-13 साल के थे तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल बच्चों की तरह लग रहे थे, जैसे वो 14-15 के हुए तो ऐसा लग रहा बिल्कुल एक कह सकते हैं एडल्ट बन गए, ठीक है। या फिर उनके फेशियल एक्सप्रेशंस में चेंज कराए, उनकी आंखें जैसे थोड़ी झुकी हुई थी तो उनको थोड़ा सा बढ़िया, उनको अच्छा, जैसे बोटॉक्स वगैरह में होता है तो वो सारी चीजें हो जाती है, वो सब प्लास्टिक सर्जरी में होता है। तो प्लास्टिक सर्जरी क्या कर रही है, केवल फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडीली एक्सप्रेशन, मतलब बॉडीली एक्सप्रेशन का मतलब कि बॉडी को ऊपर से ही बस अच्छा दिखा रही है, उसको जो वो जीन्स में जाके इफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। मसल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जैसे अगर जिनके बाल्डनेस आ रही, गंजापन आ रहा, तो उनके जो स्किन है उसको हटा हटा के बाल लगा दिए, एक तरह से जैसे पौधे लगाए जाते, धान रोपी जाती है वैसे। लेकिन क्या है, हम फिर भी जीन्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। जीन्स में हम चेंजमेंट कर ही नहीं सकते, कुछ हद तक कुछ प्रॉपर्टीज पे चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब कि फिर से वही वो कौन सी होती है, जैसे वो मैमथ वगैरह, उनको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, फिर से कुछ ना कुछ इन्वेंशंस कर रहे हैं, डिस्कवरीज कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि उनको लग रहा हो ये अचीवमेंट है। लेकिन जो चीज विलुप्त हो गई है, वो टाइम के साथ ऐसी बहुत सारी चीजें विलुप्त हो गई, उनको फिर से डेवलप करना, ठीक, वो कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकती है, प्रकृति के खिलाफ कुछ भी होगा तो वो हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जैसे यहाँ है कि जीन्स में अगर हम आंखों का कलर चेंज करा रहे हैं, अगर वो परफेक्ट पर्सन नहीं है, परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, गलती कहीं भी हो सकती है, ठीक है। अगर वो उस चीज के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर नहीं है तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट में 2 डेथ हो गई कानपुर में, यूपी में। तो क्या हुआ, वो किस वजह से हुई, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं थे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो हेयर ट्रांसप्लांट के 24 घंटे 36 घंटे के अंदर मर गए लोग। तो वो क्या है कि हम जीन्स के साथ, हम मेन जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, अगर कर रहे हैं या फिर कुछ हमने ऐसा इंजेक्ट कर दिया बॉडी में तो वो कुछ ना कुछ बहुत ही सीवियर कंडीशन हो सकती हैं। तो फिक्स होते हैं, स्टैटिक होते हैं, नॉन चेंजेबल होते हैं, जीन्स जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हमारी बीमारियां हमारे पास है, हम उन बीमारियों को डिले कर सकते हैं, अपनी लाइफ में डिले कर सकते हैं, अपने न्यूट्रिशन से, अपनी बॉडीली एक्सरसाइजेस से और मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं, उनको क्योर कर सकते हैं, दबा सकते हैं, या कुछ टाइम बाद तक हो सकते हैं, या फिर जितनी एक्सेस में उस हम लोगों के पेरेंट्स को या फोर पेरेंट्स को या एंसेस्टर्स को हुई थी उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। जैसे चिकन पॉक्स पहले होते थे, चिकन पॉक्स पहले होते थे, फिर बच्चों को चिकन पॉक्स देने लगे, ठीक है, सॉरी, चिकन पॉक्स के इंजेक्शन देने लगे। तो क्या हुआ कि चिकन पॉक्स अभी भी हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उतने सीवियर नहीं हो रहे, ठीक है। अभी भी जैसे कह देते हैं ना कि पोलियो इंडिया से चला गया, ठीक है, लेकिन फिर भी पोलियो का इंजेक्शन दिया जा रहा है, क्योंकि खतरा है, क्योंकि हमारी जो पड़ोसी कंट्रियां हैं या फिर कह सकते हैं नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो क्या है, उनमें है, वहां अभी पोलियो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। लेकिन ये कह देना कि पोलियो जिनमें, जैसे जिस बच्चे को पोलियो हो चुका है, ठीक है, उस बच्चे के जीन्स में पोलियो का इफेक्ट नहीं पड़ा होगा डेफिनेटली पड़ा होगा। और जब होगा, अगर उसके फ्यूचर जनरेशन में ऐसा कुछ होगा तो हो सकता है कि कुछ इफेक्ट देखने को मिले। लेकिन अब क्या है कि हम लोगों ने पूरी तरह से क्योर कर दिया, जो नया जनरेशन आ रही है उसको हम पोलियो ड्रॉप्स दे रहे हैं, उसको चिकन पॉक्स के ड्रॉप्स, सॉरी, वैक्सीनेशन करा रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या है कि जो चीजें पहले से थी उनको क्योर किया गया, उनको दबाया गया, उनको एक तरह से ठीक किया गया, तो वो तो नहीं हो रही, लेकिन अगर कुछ भी हद तक उसके फंक्शंस दिखते हैं तो वो क्योरेबल है, ठीक है। तो वैसे ही हेरिडिटी में जो भी हमको मिल रहा है वो बना रहता है, हमारी बॉडी में होता है, कब दिखना है कब नहीं दिखना है। जैसे कोई बच्चा है वो पूरा नीग्रो ब्लैक है, ठीक है, नीग्रो ब्लैक है, अब जो उसके पेरेंट्स थे दोनों वाइट थे, ठीक है, इन इसके दोनों पेरेंट्स वाइट थे,
और इनका एक बच्चा जैसा है वाइट है, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनका बच्चा नहीं है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि इनके जो पेरेंट्स हैं, हो सकता है ये जो फादर है और ये मदर है, फादर के जो पेरेंट्स हैं या मदर के जो पेरेंट्स हैं, इनमें से कोई नीग्रो ब्लैक रहा हो, ठीक है? या फिर उससे पहले वाली जनरेशन में, उससे पहले वाली जनरेशन में कोई ब्लैक रहा हो, ठीक है? या फिर कह सकते हैं कि कोई ये सारी फैमिली ब्लैक थी और इनमें से एक कोई व्हाइट था, इस तो ये जनरेशन व्हाइट थी और इसके अलावा सारे ब्लैक थे, तो यहाँ से यहाँ आए जनरे जीन्स आए, ठीक है? ये भी ब्लैक था, ये भी ब्लैक था, और फिर यहाँ से यहाँ आए जीन्स, यहाँ मिले, तो ये भी ब्लैक थे। लेकिन जब ये फर्स्ट जनरेशन हुई, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में ये व्हाइट हो गया। तो ऐसे कंडीशंस होती हैं, लेकिन हमारी कह सकते हैं ना, हमारी जीन्स में चीजें होती हैं, इसलिए हमको दिखती हैं वैसी, और जीन्स में परमानेंट कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? अगर वो चेंज कर रहे हैं तो हो सकता है वो बहुत अच्छा चेंज हो जाए, हो सकता है वो इतना डीप में कैसे चेंज करोगे, ठीक है? और अगर चेंज हो भी रहा है तो जरूरी नहीं वो बहुत अच्छा हो चेंज, ठीक है? तो एनवायरनमेंट चेंजेबल है। एनवायरनमेंट में क्या बताया था, एनवायरनमेंट में हमारे पीयर्स आते हैं, हमारी फैमिली आती है, हमारा सोशल एनवायरनमेंट आता है, हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट आता है, हमारा सोशल स्टेटस आता है, हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस आता है, ये सारी चीजें आ रही थी। तो जब ये सारी चीजें आ रही हैं और बच्चों को जो छोटे में जो अ, उनके फियर्स होते हैं, चाइल्डहुड फियर्स होते हैं, वो भी आते हैं। जैसे अब क्या है कि कोई बच्चा, उसको बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस मिला, उसको इकोनॉमिकल फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल स्टेटस जो है उसका ठीक था, उसके सोशल बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, मतलब पेरेंट्स ठीक ठाक थे, उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी सी हुई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि स्कूल में उसको बुली कर दिया गया या टीचर ने उसको मार दिया, ठीक है? या फिर कह सकते हैं किसी बच्चे ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया, या कोई बाहर का कोई रिक्शा विक्शा से जो ले जाते हैं, या बस वाला है, बहुत सारे केसेस है, सबने सुने, कुछ गलत किया, जरूरी नहीं वो लड़का हो या लड़की हो, किसी के साथ भी कुछ भी हुआ, मार दिया, डांट दिया या थप्पड़ ही मार दिया, ठीक है? तो वो क्या होगा, वो लॉन्ग रन में उसके साथ, उसके दिमाग में ट्रॉमा बना रहता है, ठीक है? जैसे अ, मुझे नहीं लगता किसी ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, जब जेई का रिजल्ट आया था लास्ट ईयर वाला, तो उसमें क्या था, जो फर्स्ट रैंक थी जिसकी भी लड़के की, वो डांस कर रहा था, उसको एक बार देखना, वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। हाँ, उसको स्माइल थी थोड़ी बहुत, उसके चेहरे पे उसके पेरेंट्स के और उसके फ्रेंड्स के जो भी थे सबके पास स्माइल थी, लेकिन जो उसकी आंखें थी या उसका फेशियल एक्सप्रेशन था ना, वो बिल्कुल निल था। तो वो भी चीजें होती कि वो उसने अपने आप को एक चीज में इतना झोंक दिया है कि उसके पास अब कुछ बचा नहीं, ठीक है? या फिर हो सकता है वो इतना टायर्ड हो गया एग्जाम दे के, रिजल्ट की टेंशन में इतना वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया हो, तो ये सब चीजें आगे की लाइफ में कहीं ना कहीं आपको दिखेंगी। तो ये चेंजेबल है, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला हो तो भी आप बहुत अच्छे, आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो गया, कुछ ना कुछ कहीं इफेक्ट हो रहा है, और ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट ना हो तो आप अच्छे ना बने, ठीक है? लेकिन जो कॉम्बिनेशन होगा अ, किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, वो कैसा होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होगा, और ये ही एडिटिव नहीं लेंगे, ठीक है? तो अगर आपकी हेरिडिटी अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका न्यूट्रिशन पहले जो आपके जीन्स में है वो सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपको एनवायरनमेंट भी अच्छा मिल गया है, तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर अच्छा होगा, या आपका जो बॉडीली डेवलपमेंट है या मेंटल डेवलपमेंट है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छा हो रहा होगा, ठीक है? हो सकता है कोई कहीं कोई दिक्कत आ जाए जिसकी वजह से आपके डेवलपमेंट में रुकावट आई या डेवलपमेंट अच्छे से ना हुआ, ठीक है? लेकिन अगर आपका हेरिडिटी अच्छी है और एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला है, अगर हेरिडिटी अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके डेवलपमेंट में दिक्कत हुई होगी, ठीक है? जरूरी नहीं है कॉग्निटिव लेवल पे हो, और सोशल लेवल पे भी हो सकती है, आप अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रहे, आप अच्छे से टॉक नहीं कर पा रहे, आप अच्छे से ये नहीं किसी
अच्छी जगह पे जा रहे हैं या फिर जैसे कैसे मीटिंग मीटिंग में जा रहे हैं, या फिर इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आप अबे तबे करके बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप एक बेसिक लैंग्वेज यूज करेंगे, जो हम घर पे यूज कर रहे हैं वो नहीं यूज करेंगे। जैसे यूपी में भी है, तुम और आप में अंतर होता है। घर के लोगों को सब लोग तुम बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, जैसे हम बिहार साइड जाते हैं तो अपने से बड़ों को सब लोग आप बोल रहे होते हैं, यहाँ पे भी अपने से बड़ों को आप बोल रहे हैं, लेकिन यूपी में क्या हो रहा है कि अपने से बड़ों को आप बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम भी बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, और अगर बाहर गए तो अगर तुम बोल दिया अपने से बड़े लोगों को तो उनको डिसरिस्पेक्ट लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ तो एनवायरनमेंट का फर्क हुआ, कल्चर का फर्क हुआ, या फिर कह सकते हैं कि हम लोगों का कल्चर में क्या है कि हम लोग कोई भी त्योहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, तो हम अपना कल्चर फॉलो करते हैं कि यार हम लोग अपना ट्रेडिशनल वियर पहनते हैं। ठीक है, और अगर नागालैंड साइड जाए तो उनका ट्रेडिशनल वेयर कैसा होगा, वो वैसे थोड़े बहुत वो जो जंगल से डायरेक्ट चीजें मिल रही होंगी, ट्राइब्स वगैरह जो होते हैं, ट्राइब्स यहाँ यूपी में भी हैं, एमपी में भी हैं, तो वो उस हिसाब से अपने ट्राइब के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, उस हिसाब से वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेचुरल चीजों से। या फिर अभी क्या है, जो मेन कह सकते हैं, या मेन कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, जैसे जो प्लेन है जैसे यूपी है, एमपी है, इनमें अगर फेस्टिवल बनाना होता है जैसे होली दिवाली, तो कितना ज्यादा शो ऑफ होता है, मेटेरियलिस्टिक हो गई चीजें। लेकिन जैसे आप ट्राइब्स में जाएंगे, जैसे ओणम वगैरह होता है साउथ में, तो क्या होगा कि वो अभी भी उसी से स्टिक है। यहाँ इतना ज्यादा चेंज क्यों हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आक्रमण हुए इसी साइड हुए हैं। ठीक है, उधर जाते जाते लोग थक जाते थे, पता नहीं क्या पहाड़, वो जो प्लेटू था ना, डेक्कन प्लेटू, वो चढ़ नहीं पाते थे, या जो भी होता होगा दिक्कत, तो उधर इतना नहीं हुआ आक्रमण, लेकिन इधर ज्यादा हुआ। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा कल्चर जो है मिक्सअप हो गया। ठीक है, लेकिन जो एक्सट्रीम जगह है जैसे नागालैंड वगैरह है, या फिर कश्मीर साइड है, या फिर कह सकते हैं इधर बिल्कुल साउथ साइड है, तो वहां एक्सट्रीम जो चीजें हैं वहां उतना चेंजमेंट देखने को मिला नहीं, सबसे ज्यादा यही हुआ। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। हो सकता है आपकी हेरिडिटी ना अच्छी हो और आपका एनवायरनमेंट ठीक हो, तो आपकी डेवलपमेंट बेटर हो सकती है। ठीक है, अगर हेरिडिटी भी आपकी अच्छी नहीं है, एनवायरनमेंट भी अच्छी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आप क्या होगा, आपकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो एनवायरनमेंट चेंजेबल है, डायनामिक है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड मिले तो प्लीज इन सब वर्ड का ध्यान रखना। ठीक है, हेरिडिटी अगर अच्छी होगी तो एनवायरनमेंट को बहुत सपोर्ट करेगी। ठीक है, अगर हेरिडिटी अच्छी नहीं होगी, तो एनवायरनमेंट कितना भी अच्छा हो, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो सारे फैक्टर हम लोगों ने बात कर लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, और थिंक सो कि अभी कुछ बचा नहीं है कि जो आपको इस जगह बताना है। ठीक है, तो वो क्या यहाँ पे जितनी भी बात करेंगे प्री नेटल स्टेट से एडोलसेंस स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ये हो गया होगा, बस इसमें सुनना था, समझना था, बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे अगर चीजें समझ गए होंगे तो। इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ चीजें आप पहले देख चुके होंगे और कुछ यहाँ पे नहीं मिल जाएंगे। तो पहली चीज जो हम लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ी थी वो क्या थी, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, क्या है, सतत है, ये चलता ही रहता है जीवन से, मतलब जन्म से मृत्यु तक, या फिर जन्म के पहले से मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट अकर ग्रेजुअली फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू सॉरी कॉन्सेप्शन टू अडल्टहुड, मतलब जो ग्रोथ हो रहा होगा, ग्रोथ इसी का एक्सप्लेनेशन है, ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो होता ही रहेगा, कॉन्टिन्यूस टू फ्रॉम कॉन्सेप्शन
इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू, अगर चाइल्ड की बात हुई रही है तो हम वैसे तो एडल्टहुड लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे डेथ तक लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम केवल ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ कहाँ से होगी, कॉन्सेप्शन टू एडोलेसेंस, ठीक है, ठीक है। तो डेवलपमेंट की बात हो रही है तो केवल हम डेवलपमेंट देखेंगे जब से फर्टिलाइजेशन के पहले वाला जो स्टेज है वो हुआ, वहां से लेकर डेथ तक, ठीक है, हमेशा डेवलपमेंट होता रहेगा। फिर क्या है, जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, सिक्वेंशियल होगा या ऑर्डरली होगा। इससे पहले एक और पॉइंट था कौन सा, हाँ, डेवलपमेंट कैसा था, जनरल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट इज जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा होगा, जनरल टू, ठीक है, स्पेसिफिक। अब क्या है कि पहले क्या था कि जो चाइल्ड था वो बड़ा हुआ, चाइल्ड बड़ा हो रहा है तो ये तो ग्रोथ हो रही है या डेवलपमेंट हो रही है, ये तो जनरल हो गया, सबका ग्रोथ कर रहा है तो ये तो जनरल हो गया। लेकिन चाइल्ड जैसे बड़ा हुआ, उसने कोई स्किल सीखी, जैसे पेंटिंग करना सीखा, पेंटिंग, तो उसने एक तरह से स्पेसिफिक एरिया में अपना डेवलपमेंट शुरू कर दिया, चाइल्ड ने स्पेसिफिक एरिया में डेवलपमेंट शुरू किया। उसने क्या किया, स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया, कोई भी क्रिकेट, टेनिस, खो खो, कबड्डी, कुछ भी, फुटबॉल वगैरह खेलना शुरू किया, तो उसने स्पेसिफिक एरिया में अपना डेवलपमेंट शुरू कर दिया या एक पर्टिकुलर फोकस्ड वे में शुरू कर दिया। डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक हो सकता है, जनरली कैसे होता है, जैसा हो रहा है वैसा, ठीक है। और स्पेसिफिक कैसा, एक पर्टिकुलर, सामान्य से विशिष्टता की ओर, ठीक है, जैसे सब बच्चे थे वैसे वो भी बच्चा था, और जैसे ही बच्चे को एक डायरेक्शन दी गई तो वो उसका स्पेसिफिक डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है। थर्ड थर्ड पॉइंट था, जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, सिक्वेंशियल है, सिक्वेंशियल है, इन ऑर्डर वे है, इन 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 अ पर्टिकुलर ऑर्डर, तो डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो रहा होगा, ठीक है, कि बच्चा पहले 0 साल का था तो क्या था, जब पैदा हुआ था तो इधर उधर देखता था, हाथ पैर चलाता था थोड़े बहुत बस। फिर जैसे ही वो 2-4 हफ्तों का हुआ, थोड़ा बहुत और मूवमेंट हुआ, 5 महीने तक वो क्या किया, बैठना शुरू कर दिया, ठीक है, बैठना शुरू कर दिया। 11-12 महीने का हुआ तो उसने खड़े होना शुरू कर दिया, ठीक है, या घुटने के बल चलना शुरू किया, घुटने के बल चलना, ठीक है। और बड़ा हुआ तो उसने पैरों के बल चलना शुरू कर दिया, स्टैंड करने लगा, खड़े होने लगा, ठीक है। तो ऐसे डेवलपमेंट हो वो हमें दिख रहा है कि इतने साल का होगा तो बैठना शुरू कर दिया, 5 महीने में नहीं बैठा तो 6 महीने में बैठ जाएगा, पर्टिकुलर है, ठीक है, ऑर्डर में है। फिर उसके बाद घुटने के बल चलना शुरू करेगा, खिसकना शुरू करेगा, जो चीजें उसके हाथ के पहुंच में है उनको पकड़ना शुरू करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो खड़ा होगा, पैरों के बल चलना शुरू करेगा, तो ये सिक्वेंशियल है, ऑर्डर में है, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। और जो पास में बच्चे थे वो भी ऐसे ही ग्रो कर रहे थे, जो फ्यूचर में बच्चे होंगे वो भी ऐसे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है, जो डेवलपमेंट है इज द प्रोडक्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों क्या होंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, वातावरण और अनुवांशिक दोनों में का गुणा होगा, ठीक है।
इस, ठीक है। फिफ्थ की बात करेंगे। अगर हम सिक्वेंशियल पर्टिकुलर ऑर्डर, यहाँ पे हम एक और वर्ड लिख सकते हैं कि प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल मतलब पूर्व अनुमानित, पूर्व ठीक है, पहले से हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि बच्चा इस उम्र तक बैठना, उस उम्र तक चलना, उस उम्र तक बात करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर क्या है, जो डेवलपमेंट होगा वो ऑल फैक्टर्स में कर रहा होगा, ठीक है। अब डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि बच्चा बॉडीली विकास कर रहा है तो उसका मानसिक विकास 5 साल के बाद होगा, ऐसा नहीं। 5 साल तक बच्चे का पूरा माइंड डेवलप हो जाता है, 5 साल तक, और उसके बाद उसकी मेच्योरिटी बढ़नी शुरू होती है, ठीक है। मेच्योरिटी लेवल बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। तो 5 साल तक दिमाग का विकास हो गया होता है, मतलब ये कह सकते हैं 5 साल तक दिमाग पूरा विकसित हो गया, उसका ग्रोथ पूरी हो चुकी होती है, ठीक है। उसके बाद जो डेवलपमेंट दिमाग का हो रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो उसकी मेच्योरिटी लेवल, उसका फाइन जो स्किल्स हैं उसकी तरफ, या फिर और जो उसके बिहेवियर है, उसका ऑब्जर्वेशन करने का तरीका है, सोशलाइजेशन है, ये सब उसका डेवलप होगा। तो जो डेवलपमेंट है वो उस पे सारे फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको देते हैं। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ लिखेंगे। डेवलपमेंट जो है ना वो सभी फैक्टर्स को इफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, कांस्टेंट वे में इफेक्ट कर रहा होगा। वो सारे इफेक्ट विच ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट विच इफेक्ट डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहे होंगे फैक्टर्स, उन सारे फैक्ट पे उन सारे फैक्टर्स पे डेवलपमेंट वर्क कर रहा होगा, ठीक है, एक तरह से। अब इसको डेवलपमेंट इंडिविजुअलाइज्ड भी होता है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल भी होता है, इसको नोट कर लिया होगा। रब करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो एक तरह से हम ये भी लिख सकते हैं, सिक्स पॉइंट, डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी डायरेक्शनल मतलब चहुं ओर, ठीक है, चहुं ओर विकास हो रहा है, पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे चहुं ओर मतलब फिजिकली, कॉग्निटिव लेवल पे, सोशल लेवल पर और इमोशनल लेवल पे, ठीक है। तो इस तरह ये भी कह सकते हैं डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, इंटर रिलेटेड टू फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ठीक है, ध्यान रखें। सेवेंथ है डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड, ठीक है, डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये तो हो गया कि मल्टी डायरेक्शनल होता है, फिजिकल भी होगा, कॉग्निटिव भी होगा, उसी टाइम पे सोशल भी हो रहा होगा, उसी टाइप पे हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, डेवलपमेंट तो हर स्टेज पे हो रहा होगा, ठीक है। अगर हम ये कहेंगे कि डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड, इसका मतलब चाइल्ड डेवलप ऑन इट्स ओन पेस, ठीक है। चाइल्ड अपनी कह सकते हैं अपनी ग्रोथ के अनुसार ही बढ़ेगा,
ठीक है, चाइल्ड का जो विकास होगा वो उसके पेस पे होगा, उसके फेज पे होगा। ठीक है, कह सकते हैं कि जो एक बच्चा है वो अपनी मदर टंग में पढ़ रहा है, ठीक है, फिर एक बच्चा है वो किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, उसको मदर टंग भी पता है अपनी, और उसको एक इंग्लिश भी पता है, जैसे जनरली यहाँ इंग्लिश यूज करी जा रही है, और एक थर्ड लैंग्वेज भी उसको सिखाया जा रहा है, ठीक है, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, कुछ भी एक थर्ड लैंग्वेज सिखाई जा रही है उसको। या फिर कह सकते हैं उसकी जो मातृभाषा थी वो पंजाबी थी, वो हिंदी भी पढ़ रहा था, वो इंग्लिश भी पढ़ रहा था, तो उसके उसके सिलेबस में 3 लैंग्वेज आ गई, ठीक है। और एक बच्चा ऐसा था, वो क्या था, उसकी मदर टंग तो इंग्लिश थी, सॉरी हिंदी थी, और वो दोनों कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर एक एक की पेस की बात करी जाए, तो एक बच्चा था, उसकी मदर टंग थी पंजाबी, ठीक, मदर टंग पंजाबी थी, उसने सिलेबस में हिंदी भी पढ़ी और इंग्लिश भी पढ़ी। एक बच्चा था जिसकी मदर टंग हिंदी थी और उस वो इंग्लिश भी पढ़ रहा था स्कूल में, दोनों कॉन्वेंट स्कूल में थे, ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से हो रहा होगा और इसका डेवलपमेंट भी हो रहा होगा, लेकिन इस पेस पे नहीं हो रहा होगा। मतलब कहने के कह सकते हैं कि ये जो है, जो इसके जो 3 लैंग्वेज में चीजें सीख रहा है, वो घर में कुछ और बोलता है, स्कूल में दो लैंग्वेज और यूज कर रहा है, तो इसका विकास जो है ना बहुत तेज हो रहा होगा। या फिर कह सकते हैं इसका जो विकास है वो इसके विकास से अलग है। तो डेवलपमेंट ऑफ दिस चाइल्ड, दिस पंजाबी चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम दिस चाइल्ड, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ईच चाइल्ड डेवलप एट इट्स ओन पेस, ठीक है। अब पेस का रियल मीनिंग एक मिनट बता ही देते हैं, लिख लेते हैं पहले। ईच चाइल्ड डेवलप ऑन इट्स ओन पेस, ठीक है। अब पेस का मतलब क्या है, पेस का मतलब कहेंगे स्पीड या रेट, ठीक है, वो अपने रेट से डेवलप कर रहा होगा, अपनी स्पीड से डेवलप कर रहा होगा, ठीक है, या वो रेगुलर जो उसका डेवलपमेंट होगा वो उसकी स्पीड से हो रहा होगा, ठीक है। अगर हमने क्या किया, एक बच्चे को फर्स्ट क्लास से ही गीता पढ़ानी शुरू कर दी, इसको गीता पढ़ाई, ठीक है, और इसको पढ़ाई कोई दूसरी लैंग्वेज में गीता, ठीक है, गीता ही पढ़ाई, इंग्लिश में पढ़ाई, ठीक है। इसकी मदर टंग गीता थी और इस सॉरी गीता नहीं थी, इसकी मदर टंग नहीं थी, और इसने गीता जो है वो उसमें लिखी है संस्कृत में, कुछ बहुत हिंदी के वर्ड्स भी हैं उसमें, तो क्या है कि इसको ज्यादा अच्छे से समझ में आई, इसने इंग्लिश में पढ़ी, ठीक है, तो इसकी मदर टंग हिंदी थी और इसने गीता इंग्लिश में पढ़ी, तो ये अपनी पेस से, ये अपनी स्पीड से डेवलप कर रहा है, वो गीता अपनी स्पीड से समझ रहा है। और ये गीता जो बुक थी, भगवत श्रीमद् भगवत गीता, किसी को वो ऑफेंड नहीं होना कि मतलब पूरा नाम नहीं ले रहे, जो गीता जी थी, उसको इसने पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, उसने अपनी मदर टंग में पढ़ा तो बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। और इसने क्या किया, इंग्लिश में पढ़ा, हिंदी ले लेते हैं, संस्कृत वाली छोड़ते हैं, हिंदी वाली गीता इसने हिंदी में समझा, बहुत अच्छे से समझा, इसने इंग्लिश में भी समझा, तो इसका हिंदी का भी विकास हुआ, इंग्लिश का भी विकास हुआ। तो ये अपने पेस पे, ये अपनी स्पीड से डेवलप कर रहा है, ये अपनी स्पीड से डेवलप कर रहा है, तो दोनों की एज 4 साल है, सॉरी 14 ईयर्स कह सकते हैं, 4 साल के बच्चे को क्यों पढ़ाएंगे आप इतना टफ, ठीक है। दोनों की एज 14 ईयर्स है, दोनों का वेट कह सकते हैं 40 है, दोनों की हाइट 4 फीट है, इससे ज्यादा भी होगी तो कोई वो नहीं, ठीक है। तो सब कुछ सेम है, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों को एक चीज में डिफरेंट कर दिया गया, तो दोनों का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन दोनों का स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, या रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड इज डिफरेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड इज डिफरेंट, मतलब कहने का कि बालक के विकास की दर जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है, किसी भी बच्चे की विकास की दर जो है वो अलग अलग होती है, अलग अलग गति से होती है, अपने अपने पेस पे होती है, ठीक है।
जो एट्थ है वो कि चाइल्ड जो है उसका अर्ली एक्सपीरियंस मैटर करता है। अर्ली एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड मैटर्स, ठीक है। तो किसी भी बच्चे का अर्ली एक्सपीरियंस मतलब बचपन का कोई भी ट्रॉमा उसको लाइफ लॉन्ग उसको परेशान कर सकता है, या बचपन में उसकी अच्छी अच्छी सी परवरिश हुई होगी तो वो लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंट रहेगा, दबा दबा सा नहीं रहेगा, उसको किसी से बात करने में अपनी बात कहने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो बच्चे कुछ ना कहीं ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं वो शोषित हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं उनको मार पिटाई या कोई भी ऐसा हेरेसमेंट हो जाता है, तो वो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बड़े होते हैं हो सकता है वो कॉन्फिडेंट दिख रहे हो सकता है वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे होंगे, लेकिन उनके बिहेवियर में कहीं ना कहीं दिख जाता है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर्स होता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में ये भी एक फैक्टर होगा। नहीं लगता आपको नहीं होगा तो फिर कोई इसका वो नहीं है, लेकिन ये होता है कि फ्यूचर को शेप करने के लिए, इन शेपिंग द फ्यूचर चाइल्ड का जो अर्ली एक्सपीरियंस होता है वो मैटर करता है। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि जो एनवायरमेंट और हेरिडिटी के बारे में कही थी वही। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस करेगा नेचर एंड नर्चर से। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जैसे इस समय हो रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेचर से जो हमारी हेरिडिटी है उससे हम इन्फ्लुएंस रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हम अपनी रूट से हमेशा जुड़े रहेंगे, हम अपने जीन से हमेशा जुड़े रहेंगे, हमारे हर इंच में, हमारे हर जो मिलीमीटर पॉइंट है हमारे बॉडी का, माइक्रोमीटर जो पार्ट है वो भी डीएनए से वो जीन से जुड़ा रहेगा। ठीक है, और नर्चर क्या है, नर्चर क्या है, वातावरण। ठीक है, एनवायरमेंट पोषण जो हमको मिला है वो भी इन्फ्लुएंस होगा डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट को वो भी इन्फ्लुएंस करेगा। किस तरह का पोषण हमको मिला है, मतलब हमको प्यार दुलार से बड़ा किया गया, मारपीट के बड़ा किया गया, बढ़ ही गया है। ठीक है, दो तीन तरह की पेरेंटिंग होती है ना। पेरेंटिंग स्टाइल कैसी होती है, पहली जो बहुत लाड प्यार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब जरूरत है तो वो डिसिप्लिन में भी अपना रहे हैं। सेकंड है, सेकंड क्या होगी, बस लाड प्यार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं नहीं मतलब। थर्ड कैसी होगी कि ना लाड प्यार कर रहे हैं, ना वो क्या कहते हैं पढ़ने में कोई वो पढ़ने में या खेलने में उनकी कहीं हेल्प नहीं कर रहे हैं। और फोर्थ वाले पीठ अलग से रहे। तो ऐसे चार पांच तरह की पेरेंटिंग होती है। तो कौन सा बच्चा अच्छे से डेवलप करेगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला कैसा, जिसके पेरेंट्स टाइम आने पे उसको ढंग से नर्चर कर रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, और जब जरूरत आ रही तो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन्ड वे में भी है। अब डिसिप्लिन का ये मतलब रोज कूट के धर देना ऐसा मतलब नहीं होता है। ठीक है तो ये हो गए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में 8-9 पॉइंट हैं, ये आप देख लीजिए, ये आप समझ लीजिए, और यही आपको कि कहीं ना कहीं सॉरी डिफरेंट रूप में मिल जाएंगे। तो ये सारे वर्ड आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिलेंगी और हेल्प करेंगी। नर्चर मतलब जेनेटिक होता है, और सॉरी नेचर मतलब जेनेटिक होता है, नर्चर मतलब, तो ये भी शेप डेवलपमेंट को शेप करने के लिए, या आपका फ्यूचर डेवलपमेंट या शेपिंग ऑफ द चाइल्ड फ्यूचर उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए। तो होप सो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, और सीडीपी की क्लासेस कंटिन्यूअस रहेंगी, और साथ में केमिस्ट्री की भी अब क्लास 10 का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट कर लिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।